मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम रमशा गिल है और मेरा ताल्लुक़ बाइबल कॉलेज से है जिसका नाम सॉलिड रॉक है। इसी के साथ साथ मैं अपने पास्टर जी का शुक्रगुजार हूँ जिनकी वसासत से मैं यहाँ पे पहुँची, पास्टर इलियास सैमुअल का, और फजल टीवी की शुक्रगुजार हूँ। और मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर इमरान फजल की और पास्टर महविश इमरान की। आज जिस टॉपिक पर हम थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे वो है यस्सु एक अच्छा चरवाहा। इससे पहले कि हम टॉपिक की तरफ बढ़ें, मैं दरख्वास्त करूंगी कि हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और ख़ुद को कलाम के लिए तैयार करें ताकि एक अच्छी भेड़ बनकर यस्सु मसीह को एक अच्छे चरवाहे के तौर पर जान सकें। जिंदा खुदा बाप, जिंदा खुदा बेटे, जिंदा खुदा पाक खुदा, आपके शुक्रगुजार हैं खुदा इस खरी इस मौका के लिए जो आपने अता किया। ए खुदा सुनने वाले कानों को मसा कीजिएगा। ए खुदा अपनी आवाज़ को इन सब तक पहुँचाइएगा। खुदा इन्हें सुनने वाले कान, समझने वाला दिल और सीखने वाली रूह अता कीजिएगा। खुदा अपने बेटे बेटियों को अपने नूर से, अपने जलाल से, अपनी कुदरत के ज़ोर से भरिएगा। अपने बेटे बेटियों के दिलों को तैयार कीजिएगा ताकि आज जब कलाम का बीज इनके दिलों में बोया जाए तो वो 30-60 नहीं बल्कि 100 का 100 गुना बाइस से बढ़कर ठहरे। अपनी बेटी को जो हकीर, खाक और राख है खुदा हिकमत और जलाल के रूह से भरिएगा खुदा, ताकि आपकी बेटी बेहतर तरीके से आपके कलाम को समझकर दूसरों को सिखा सके। यीशु के नाम से सब कुछ मांगते और पाते हैं, आमीन। जैसा कि मैंने बताया, आज का हमारा टॉपिक, आज का मेरा मौजू जिस पर हम थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे वो है यीशु एक अच्छा चरवाहा। अब मेरा क्यों मौजू ये है, क्योंकि हम देखते हैं कि तकरीबन 740 साल पहले यीशु मसीह के आने से पहले ही यशायाह यीशु को एक अच्छा चरवाहा कह के पुकारता है। और यशायाह 40वें बाब उसकी 11वीं आयत में मरकूम है कि देखो वो चौपान की मानद अपना गला चराएगा, वो बरों को अपने बाजुओं में जमा करेगा और अपनी बगल में लेकर चलेगा, और उनको जो दूध पिलाती हैं आहिस्ता आहिस्ता लेकर जाएगा। पाकलाम के परवर खुदाम की बरकत हो। हमने यहाँ पर देखा कि यीशु मसीह के आने से तकरीबन 750 साल पहले ही यशायाह नबी ये पेशन गोई कर रहे हैं कि जो आने वाला मसीहा होगा वो एक चरवाहा होगा, और वो चरवाहे के रूप में अपनी तमाम तर भेड़ों को, बर्रों को अपने बाजों में जमा करेगा और अपने साथ ले लेकर चलेगा। और बड़ी ख़ास बात जो हमें इस आयत से पता चलती है, लिखा है वो दूध पिलाने वालों को आहिस्ता आहिस्ता लेकर जाएगा। इसका मतलब है कि जो हमारा चौपान है, चरवाहा है, वो हमारी ज़रूरतों को, हमारी कमियों को, हमारी खामियों को, हमारी स्ट्रेंथ्स को, हमारी कुव्वतों को जानता है और वो उसी के मुताबिक हमें लेकर चलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि बड़ी खूबसूरती से खुदा के बंदा दाऊद जब ज़बूर 23 को लिखते हैं तो वो भी फरमाते हैं यीशु के बारे में कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। मुकद्दस दाऊद भी यीशु मसीह को बयान करते हुए उसको एज अ चरवाहा, एज अ चौपान बयान करते हैं। और अगर हम चरवाहे के लुग़वी मायने को देखें, इसके मतलब को देखें, तो इसके मतलब है निगहबान और चरवाहा और चौपान। ऐसा शख्स जो हमारी निगहबानी करता है, जो हमें डायरेक्शन देता है, जो हमें रास्ता बताता है, जो हमें अपनी मंजिल तक लेकर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं यीशु के आने के बाद तकरीबन जब यीशु की खिदमत का आगाज हुआ है, मत्ती 9वें बाब उसकी 36वें आयत में तो लिखा है यीशु ने जब भीड़ को देखा तो उसे लोगों पर तरस आया। आए इस आयत को देखेंगे, मत्ती की अंजील उसका 9वां बाब उसकी 36वें आयत जिसमें मरकूम है, और जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया क्योंकि वो उन भेड़ों की माने जिनका चरवाहा ना हो, खस्ता हाल और परागंदा थे। हम देखते हैं कि यीशु जब एक बहुत बड़ी भीड़ को देखते हैं तो उन्हें लोगों पर तरस आ रहा है, इसीलिए क्योंकि वो उन गल्ले की मानद हैं, उन भेड़ों की मानद हैं जिनका चरवाहा नहीं है। और यीशु इसके लिए बड़े ख़ास अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ऐसा गल्ला, ऐसी भेड़ें जिनका चरवाहा ना हो, उनके बारे में यीशु फरमाते हैं कि देखो वो खस्ता हाल और परागंदा है। यानी अगर आज ऐसे लोग, ऐसी भेड़ें जिनका कोई चौपान नहीं, कोई निगहबान नहीं, कोई चरवाहा नहीं, तो बेशक वो यीशु मसीह के कॉल के मुताबिक खस्ता हाल और परागंदा है। लेकिन खुशकिस्मत इस बात की है कि यीशु मसीहियों को अपनी भेड़ें कहता है।
اور ہم خستہ حال اور پرگندہ نہیں رہے، بلکہ یسوع جو راہ، حق اور زندگی ہے ہمیں حقیقی راستے کی طرف لے کر جاتا ہے تاکہ خدا کی بادشاہی میں داخل کر سکے۔ اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارا چوپان، ہمارا نگہبان خود یسوع المسیح ہے۔ اور مکاشفہ اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ دیکھو یہ وہ ہے جس کی ران پر لکھا ہے بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند، یعنی یہ وہ نام ہے جو یسوع نے کمایا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خوش قسمت ترین ہے کہ ہمارا چرواہا اور اچھا چرواہا یسوع مسیح ہے۔ یوحنا کی انجیل کے 10ویں باب اس کی 14ویں آیت میں یسوع فرماتے ہیں، اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ میرے خیال سے جب یسوع شاگردوں سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہوں گے تو شاگرد اس بات کو نہیں جان پا رہے ہوں گے، کیونکہ یسوع نے آگے چل کر فرمایا، دیکھو میں اپنا بدن اور خون تمہارے لیے دیتا ہوں۔ آخری فسح کے ایام یسوع نے فرمایا، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے توڑا جائے گا، اور یہ وہ لہو ہے جو تمہارے لیے بہایا جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یوحنا 10ویں باب 14ویں آیت میں یسوع المسیح شاگردوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ میں اچھا چرواہا ہوں جو تمہارے لیے اپنی جان دیتا ہے، تو شاگرد شاید اس بات سے ناواقف ہو سکتا ہے وہ پریشان ہو کہ یسوع ہمارے لیے کیوں جان دے گا، لیکن جو ہی یسوع مصلوب ہوئے تو ان کو یسوع کی یہ بات ضرور یاد آئی ہوگی کہ دیکھو یسوع نے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے اپنی جان دوں گا۔ نیکسٹ اگر ہم آگے بڑھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع بڑی خاص بات جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، پاکرو بڑی خاص بات جو ہے وہ لکھوا رہے ہیں، اور داؤد نبی جو ہے وہ فرماتے ہیں زبور 23 کی پہلی آیت میں، خداوند میرا چوپان ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد جس کے بارے میں یسوع فرماتے ہیں، خدا فرماتا ہے دیکھو یہ میرا وہ بندہ ہے جو مجھے میرے دل کے موافق مل گیا۔ تو کیسا روح سے بھرا ہوا بندہ ہے جو یسوع کے آنے سے پیشتر یسوع کو اپنا چوپان کہہ رہے ہیں۔ اور اگر زبور 23 کے اوپر آ جائے تو یہ سارا زبور چوپان کے لحاظ سے یسوع کے ساتھ جا کر ملتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی آیت میں مرقوم ہے، خداوند میرا چوپان ہے۔ خدا کا بندہ داؤد یہ نہیں کہہ رہا خداوند تیرا چوپان ہے، یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ خداوند ہم سب کا چوپان ہے، بلکہ فرماتے ہیں خداوند میرا چوپان ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ داؤد اپنے ذاتی ریلیشن کو، اپنے ذاتی تعلق کو یسوع المسیح کے ساتھ ظاہر کریں۔ اور آج بھیڑ ہوتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی جانور کا سب سے زیادہ گہرا تعلق جو جانور اور مالک کے درمیان ہے وہ چرواہے اور اس کی بھیڑوں کے درمیان ہے۔ ہم جب یسوع کی بھیڑیں ہیں تو ہمیں جاننا ہوگا کہ ہم وہ بھیڑیں ہیں جس کے بارے میں یسوع فرماتے ہیں کہ میری بھیڑیں مجھے نام بنام جانتی ہیں، اور وہ غیروں کے پیچھے نہ جائیں گی بلکہ چرواہے کے پیچھے پیچھے چلیں گی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع بڑی خاص بات فرماتے ہیں۔ زبور نویس داؤد فرماتا ہے خداوند میرا چوپان ہر مجھے کمی نہ ہوگی۔ جس کا چوپان یسوع ہوگا اسے کبھی کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہو سکتی، چاہے وہ روحانی برکتیں ہوں یا جسمانی برکتیں۔ ہم دیکھتے ہیں ایوب کو، ابراہیم کو، اسحاق کو، یعقوب کو، جنہیں خدا نے روحانی برکتوں کے ساتھ ساتھ جسمانی برکتیں بھی عطا کی، اور آج خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ جو اس کے شہزادے اور شہزادی ہیں، کیونکہ خدا کلام میں لکھا ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ، اور جس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں وہ شہزادے اور شہزادیاں، اور خدا کبھی نہیں چاہتا کہ اس کے شہزادے اور شہزادیاں پست حالات میں زندگی کو بسر کریں۔ ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلا شخص، پہلا انسان جسے خدا نے بنایا وہ آدم تھا، اور آدم کہوں تو خدا کا شہزادہ تھا، اس کا بیٹا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو خدا نے ایک بہترین محل میں یعنی باغ عدن میں رکھا، اس کو ہر ایک طرح کی اس کی ضرورت کو پورا کیا، کوئی چیز ایسی نہ تھی جس کی اسے کمی ہوتی ہو۔ اور ہم دیکھتے ہیں سیم چیز زبور 23 میں داؤد بھی فرماتا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہر مجھے کمی نہ ہوگی۔ آج اگر میں اور آپ یسوع کی بھیڑیں ہیں تو یقین جانیے کہ یسوع مجھے اور آپ کو بھی کوئی کمی ہونے نہیں دے گا۔ آئیں آگے چلتے ہیں اور بڑی خاص چیز کو دیکھیں گے جس کے اوپر آج ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کریں گے بڑی خاص طرح سے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے یسوع ہمارا چوپان ہے، اور یسوع کو چوپان جان کر ہم نے کافی کچھ جانا اور کافی کچھ ہم جانتے ہیں، لیکن آج جس موضوع پر ہم بالخصوص غور کریں گے وہ موضوع ہے بھیڑ پر، کہ مجھے اور آپ کو یسوع خدا کے بندے اور خود خدا بھیڑ کیوں کہہ رہے ہیں۔
क्यों खुदा बारहा फरमाते हैं पतरस से भी, जा मेरे बड़े चरा, जा मेरी भेड़ें चरा। और बार बार दाऊद भी फरमाता है कि देखो हम खुदा की भेड़ें हैं, क्योंकि उसको अपना चौपान कह रहा है। और फिर यीशु के बारे में यशायाह भी फरमाता है कि वो अपने भेड़ों को, अपने बरों को अपने बाजुओं में लेकर जमा करेगा। आज जानेंगे कि क्यों खुदा मुझे और आपको भेड़ें कहता है। ऐसी कौन सी खसूसियात हैं जो भेड़ की मेरे और आपके साथ मिलती जुलती हैं। आए इसको जानते हैं। सबसे पहली खसूसियत जो हम देखते हैं, हम सब जानते हैं कि भेड़ एक ऐसी जानवर है, एक ऐसा जानदार है जो बिल्कुल मासूम है, जिसके बारे में फरमाया जाता है कि वो बिल्कुल इनोसेंट है, जो अपना सेल्फ डिफेंस यानी अपना दफा खुद कर नहीं सकता। और हम देखते हैं कि दाऊद भी हमें जब चौपान के लिहाज से, चरवाहे के लिहाज से नजर आता है, तो लिखा है कि वो अपनी भेड़ों को जंगली जानवरों के मुंह से भी बाहर निकालने के लिए कूद पड़ता था, और बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ के। हम देखते हैं कि क्यों वो उतरता था, क्योंकि भेड़ अपने आप को खुद बचा नहीं सकती। इसी तरह से यीशु भी है। जब हम जानते हैं और कहते हैं कि यीशु मेरा अच्छा चौपान है, इसका मतलब मैं और आप भेड़ होते हुए हम खुद को शैतान और उसके हमलों से बचा नहीं सकते। यीशु है जो दरमियानी बन के मेरे और उस इब्लीस के दरमियान में आ जाते हैं और हमें उसके जलते तीरों से महफूज कर लेते हैं। पर हम देखते हैं कि बड़ी खास बात है, यीशु के बारे में लक़ब भी यूज हुआ कि वो दरमियानी है, बाप और इंसान के दरमियान, जिसने बाप और इंसान का मिलाप कराया। उसके बाद हमने भी जाना कि यीशु हमें दुखों, तकलीफों, परेशानियों, बीमारियों और हर तरह के हमलों से जो है वो बचाते हैं। जिस तरह से दाऊद एक अजीम, एक आला चरवाहा के रूप में अपनी भेड़ों को शेरों और रीछों के मुंह से बचाने की कुदरत रखता था, उनको छुड़ाता था, वैसे ही आज यीशु भी मुझे और आपको बचाने के लिए उनसे लड़ता है, ताकि मैं और आप महफूज रह सकें। दूसरी चीज हम देखते हैं, भेड़ की एक बड़ी खास चीज है जिससे हम यशायाह उसके 53 बाब उसकी 6 आयत में देखते हैं, जिसमें मरकूम है, हम सब भेड़ों की मानद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावन ने हम सब की बदकिरदारी उस पर ला दी। आमीन। हम देखते हैं यशायाह नबी फरमाता है कि हम सब भेड़ों की मानद भटक गए। यानी भेड़ की एक और खसूसियत हमारे सामने आती है कि भेड़ बार बार भटक जाती। भटकने का मतलब है अपनी उस रास्ते से, अपने उस गले में से बाहर निकल जाना। और इसके बारे में यीशु मसीह भी फरमाते हैं, जब तमसील में बयान करते हैं, वो फरमाते हैं कि अगर किसी की 100 भेड़ें हों और 99 उसके पास हों और एक खो जाए, तो क्या वो 99 को छोड़कर एक को ढूंढने के लिए ना जाएगा। इसका मतलब है कि भेड़ की खसूसियत है कि वो बार बार अपने गोल से, अपने झुंड से, अपने गले से अलहदा हो जाती है। और बड़ी खास बात सीखने वाली ये है, यीशु की तमसील से हमें पता चलता है कि भेड़ कभी भी अपने गले में खुद शामिल वापस नहीं हो सकती। चरवाहा है जो जाता उस भेड़ को ढूंढता है और उसे फिर से उस गले में शामिल कर देता है। बिल्कुल इसी तरह से मैं और आप भी हैं। कभी कभी हम उस गले से जुदा हो जाते हैं, लेकिन फिर यीशु जाते हैं और जाकर क्या करते हैं, हमें वहां से निकाल कर, उस दलदल से, उस गुनाहों से निकाल कर दोबारा से उस गले में, अपनी भेड़ों में शामिल कर लेते हैं। इसी के साथ हम देखेंगे कि बड़ी खास चीज ये है कि पहली चीज हमने सीखी कि भेड़ जो है वो बार बार भटक जाती है। भेड़ वापस अपने गले में नहीं आ सकती, चरवाहा ही है जो उसे वापस ला सकता है। दूसरी चीज हम जानेंगे इसका हल, बार बार भटकने का हल क्या है। एक ही हल है और वो लिखा है, कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। अगर भेड़ अपने चरवाहे को देखती रहेगी तो वो कभी भी अपने गले से अलहदा नहीं हो सकती। इसलिए आज मुझे और आपको बतौर भेड़ इस चीज को समझना होगा और जानना होगा, इस पर अमल करना होगा कि हम अगर खुदा की भेड़ों में शामिल हैं तो ये मेरी और आपकी खुशकिस्मती है।
और चाहिए कि हम यीशु को हर वक्त तकते रहें। जिस तरह से पतरस जितनी देर तक यीशु को देखता रहा, पानी पर चलता रहा, लेकिन जो ही उसका ध्यान यीशु से हटा तो वो डगमगाने लगा। इसी तरह से हम देखते हैं कि हम भी भेड़ों के लिहाज से ऐसे ही हैं। जब तक हमारा फोकस, हमारा ध्यान यीशु पर लगा रहेगा, हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जैसे ही ध्यान यीशु से हटता है तो हम अपनी मंजिल से हट जाते हैं, और इसे गुमराही कहते हैं। आए दूसरी खसूसियत देखते हैं जो भेड़ की बड़ी खास है, जो हमें पाई जाती है, और वो ये है कि भेड़ गंदला पानी भी पी लेती है। दलदल वाला पानी, गंदा मट्टी से भरा हुआ पानी भी पी लेगी। ये भेड़ की खसूसियत है। अगर भेड़ चल रही है और उसे बहुत प्यास लगी है और उसके करीब एक पडल आ गया, एक ऐसा कीचड़ का छोटी सी एक पानी खड़ा हुआ है जहां पर ढेर सारा दलदल और कीचड़ है, तो वो वहां से भी पानी को पीना शुरू कर देगी। वो सब्र नहीं करेगी। हो सकता है कि उस पडल से, उस कीचड़ से, उस छप्पर से आ गई 2 फीट की दूरी पर साफ पानी हो, लेकिन वो क्या करेगी, जल्दबाजी में उससे भी पी लेगी। वो ये नहीं देखती ये पानी गंदा है या साफ है, वो सब्र नहीं करती और वो पानी पी लेती है। लेकिन खुदा के कलाम में ज़बूर 23 में लिखा है कि खुदावन तुझे राहत के चश्मों के पास ले जाए, ऐसे चश्मे जो हमें राहत देते हैं। और अय्यूब की किताब में बड़ा खास लिखा है। अय्यूब की किताब में लिखा है, देखो चश्मों का रुख आसमान से है, और चश्मे जो है वो कसरत को जाहिर करते हैं। चरवाहा कभी नहीं चाहता कि उसकी भेड़ गदला पानी पी ले, वो ठहरा हुआ पानी, इसमें से बदबू आ रही है, लेकिन वो चाहता है कि हम कसरत की बरकतों को रिसीव करें। और यीशु ने खुद फरमाया, यीशु ने फरमाया, मैं आया हूं ताकि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। क्यों ऐसा है? क्योंकि यीशु हर चीज हमें कसरत से देना चाहता है। जैसे आदम को बाग अदन में कसरत से हर चीज दी जा रही थी। फिर हम देखते हैं कि भेड़ चूंकि गदला पानी भी पी लेती है, ये हम पर कैसे लागू होता है, आए इसको जानते हैं। कभी कभी हमें शिफा चाहिए होती है, हमें नौकरी चाहिए होती है, हम अपनी जरूरत खुदा के आगे रखते हैं और शायद उसमें थोड़ा डिले हो, और हम क्या करते हैं, हम यीशु का इंतजार नहीं करते, हम सब्र नहीं करते और गदला पानी भी पी लेते हैं। और हम देखते हैं किस तरह से गदला पानी पी लेते हैं जब हम जादूगरों के पास जाते हैं, जब हम पीरों और फकीरों के पास जाते हैं और अपनी हाजत उनके सामने रख देते हैं। इससे क्या होगा? लिखा है कि इससे हमारा दुख और बढ़ जाएगा, क्योंकि खुदा कलाम में लिखा है जब खुदा कोई चीज देता है, खासतौर पर दौलत, तो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। लेकिन वो चीज हम गदले वसाइल से हासिल कर रहे हैं, उसके साथ दुख लाजमन शामिल होता है। आए आगे देखते हैं कि ऐसी कौन सी खसूसियात है जिसकी वजह से यीशु हमें भेड़ कह रहे हैं। कोई शेर नहीं कह रहा, कुछ भी ऐसा नहीं जानवर कहा जा रहा, बल्कि हमें भेड़ कहा जा रहा है। आए आगे चलते हैं और देखेंगे कि ऐसी कौन सी खसूसियत है जिससे यीशु मुझे और आपको भेड़ कहता है। बड़ी खास खसूसियत है। जब इसको देखेंगे तो जानेंगे कि वाकई खुदा हमें भेड़ कहता है तो ठीक कहता है। दुनिया का कोई भी जानवर बोझ को उठा नहीं सकता, और मैं इसको और प्रिसाइज करूं तो कहूंगी अपने बोझ को उठा नहीं सकता। जब बोझ सुना होगा तो बाज के दिल में होगा कि कुत्ता, बिल्ली, ये भी बोझ है, वो उठा नहीं सकते, हम इन पर कोई बोझ लाद नहीं सकते कि तुम ट्रैवल करो, सफर करो। लेकिन हम देखते हैं कि भेड़ वो वाहिद जानवर है जो अपना बोझ भी उठा नहीं सकती। बाज के दिलों में शायद सवाल हो कि ऐसा कैसे मुमकिन है, लेकिन आए देखते हैं, सिर्फ भेड़ ही वो जानवर है जिसकी बॉडी पर ऊन निकलती है, और ऊन के बायस वो इतनी भारी हो जाती है कि वो चल नहीं सकती। और लिखा है कि जब उसे चला नहीं जाता तो जो भेड़ का गला का चौपान है, चरवाहा है, वो आता है और अपने गले की उन भेड़ों पर जिन पर बहुत ज्यादा ऊन चढ़ चुकी है, जो चलने फिरने से कासिर हो चुकी हैं, वो चरवाहा उनकी ऊन को जो है वो शेव कर देता है, उतारता है। और इसलिए हम देखते हैं कि भेड़ वो जानवर है जो अपना बोझ उठा नहीं सकती।
और इसका बड़ा खूबसूरत सबूत पुराने और नए अहद नामे दोनों से हमें मिलेगा। आइए देखते हैं ज़बूर 55 उसकी 22 आयत में लिखा है, अपना बोझ खुदावंद पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा। हम देखते हैं कि भेड़ तब भी पुराने अहद नामे में भेड़ ही थी, क्योंकि हम देखते हैं यशायाह, दाऊद यस्सु को चौपान और मुझे और आपको भेड़ें कह के मुखातिब करे। और वहां पर भी हम देखते हैं कि लिखा है भेड़ क्या करे, अपना बोझ खुदावंद पर डाल दे, अपने चौपान पर। वही है जो उसे शेव करेगा। कोई राह चलता नहीं कहेगा आओ मैं तेरे लिए काम करूं, सिर्फ चौपान चरवाहा है जिसे मेरी और आपकी फिक्र है। देन हम देखते हैं मत्ती उसके 11वें बाब उसकी 28वीं आयत में, जहां पर यीशु मसीह भी फरमाते हैं, ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। हम देखते हैं कि यीशु भी भेड़ होते हुए हमसे कहते हैं कि आओ अपना बोझ मुझ पर डाल दो, क्योंकि मैं ही उसे शेव करूंगा, मैं ही उसे उतार फेंकूंगा। भेड़ खुद अपना बर्डन, अपना बोझ उतार नहीं सकती, चौपान ही उसके लिए काम करेगा। आए आगे चलते हैं और देखेंगे एक बड़ी खास खसूसियत है जो मैं और आप रोजमर्रा की जिंदगियों में से तजुर्बे से मालूम कर सकते हैं। आए देखेंगे जब भेड़ चरने जाती है तो जब वो चरती है, क्योंकि वो छोटी सी घास उसने खानी है, और जब वो चढ़ रही होती है और उसका मुंह नीचे है तो उसके सर में बथेरे कांटे जो हैं वो चिपक जाते हैं, और जब उसके सर में बहुत से कांटे अटक जाते हैं तो वो कांटे उसे चुभते होंगे, उसे तकलीफ देते हैं। लेकिन उन कांटों को निकालने के लिए भेड़ के पास एक ही हल है, और वो क्या करती है, वो मासूम सी जानवर अपने सर को किसी दीवार में, किसी पेड़ में, किसी दरख्त में, किसी भी पत्थर से अपने सर को पीटने लग जाती है कि शायद ऐसा करने से मेरे सर के तमाम तर कांटे जो उतर कर गिर जाए और मुझे रिहाई मिल जाए। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा करने से क्या होगा, क्या उससे रिहाई मिलेगी? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। जब अपने सर को उस दीवार के साथ पीटेगी तो इसके साथ क्या होगा, उसके सर में वो कांटे और ज्यादा धंसते चले जाएंगे और उसको तकलीफ देंगे। बिल्कुल इसी तरह से जब वो चरती है तो उसके सर में अंडे भी जो है वो कीड़ों के चले जाते हैं, जो उसे तकलीफ देते हैं। कीड़ों के अंडे उसके सर में चले, उसके नथनों के जरिए से जब वो सांस लेती है और सर में जाकर उसे तकलीफ दे रहे होते हैं, और जब वो यूं देखती है तो उसके सर में बड़ी तकलीफ होती है। वो बड़ा ही दर्दनाक अमल है, और वो फिर से अपने सर को मारती है, पीटती है। और जब हम ज़बूर 23 में देखते हैं तो लिखा है उसने मेरे सर पर तेल मला है। अक्सर हम मैं और आप सोचते होंगे कि इस तेल मलने से क्या मुराद है, लेकिन ये तेल मलना भेड़ के साथ जुड़ा हुआ है। जब उसके सर में अंडे चले जाते हैं तो यस्सु जब उसे देखता है तो उसके सर को तेल से मालिश करता है ताकि क्या हो, उसके सर के वो अंडे जो है वो मर जाए। आखिरी खसूसियत जो हम देख के खत्म करेंगे वो बड़ी खास है। जब भेड़ चढ़ते चढ़ते गिर जाती है तो वो अपसाइड डाउन हो जाती है, उसकी टांगे ऊपर, उसका पेट जमीन के साथ लग जाता है, और ये वो घड़ी होती है जहां पर भेड़ सांस लेने में उसको दुश्वारी होती है। और स्कॉलर इसके बारे में बयान करते हैं कि अगर भेड़ इसी पोस्चर में, इसी पोजीशन में 20 से 30 मिनट तक पड़ी रहे तो उसकी मौत वाकई हो सकती है। लेकिन हम देखते हैं कि इस पोस्चर में जब उसकी टांगे, चारों टांगे ऊपर और उसका पेट नीचे है, तो वो अपने चरवाहे के लिए एक ऐसी दर्दनाक आह निकालती है कि उसका चरवाहा कितनी दूरी पर क्यों ना उसके लिए दौड़ा आता है वो आवाज सुनकर, क्योंकि उसे पता है अगर अब मैं अपनी भेड़ के पास ना गया तो ये मर जाएगी। और हम देखते हैं कि चरवाहा आता और उसे आहिस्ता आहिस्ता से ठीक करता है। वो एकदम से उसे सीधा नहीं कर देगा, वो उसे आहिस्ता आहिस्ता ठीक करता है, सेम मेरे और आपकी तरह। हो सकता है कभी कभी जब हम भी अपसाइड डाउन हो जाते हैं, जब हम बेबस हो जाते हैं, हालात को खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हम रोते हुए खुदा के सामने जाते हैं। हमारी आवाज भी भेड़ की तरह बदल जाती है, और वो आवाज सुनकर यीशु कितनी दूरी पर क्यों ना हो, वो आपके पास दौड़ा आता है। और यकीन जानिए कि जब आप उसे पुकारते हैं तो वो आपके पास होता है। लेकिन अक्सर हमारा सवाल होता है, यीशु मेरी जिंदगी में करता हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा। अभी हमने देखा भेड़ को एकदम से यीशु सीधा नहीं करेंगे, वो उसे सहलाएंगे, प्यार करेंगे, उसे मालिश करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता उसे दोबारा से बहाल करेंगे। इसलिए लिखा है वो मेरी जान को बहाल करता है। बहाल करना, रिस्टोर कर देना, सेम जैसे मैं पहला था वैसे ही मुझे दोबारा से कर देना।
اور ہم دیکھتے ہیں کہ میں اور آپ بھی ایسے ہیں. لیکن ایک بڑی خطرناک خصوصیت ہے جو بھیڑ میں پائی جاتی ہے, وہ ہے بھیڑ چال. اکثر بھیڑ یسو کو, چرواہے کو فالو کرنے کی جگہ اپنی دوسری ساتھی بھیڑوں کو فالو کرنے لگ جاتی ہے, اور اس کا انجام موت ہے. مثال کتاب میں لکھا ہے ایک راہ ایسی بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے لیکن اس کی انتہا میں موت کی راہ ہے. اور یہ ایک ریسرچ ہے کہ ترکی میں واقعی 1500 بھیڑوں نے اپنی جان پہاڑی سے کود کر جب وہ دے دی. کیوں؟ اس کے پیچھے ریزن پوچھا گیا, جانا گیا, تو چرواہے نے فرمایا کہ ایک بھیڑ کا پاؤں پھسل کے نیچے گرا اور باقی تمام تر جو بھیڑیں تھیں انہوں نے چھلانگ لگا دی. تو آج ہمیں دیکھنا ہے اور سمجھنا ہوگا کہ ہمیں بھیڑ چال نہیں کرنی بلکہ یسوع کو تکنا ہے. اور آج اگر بھٹک چکے ہیں تو فکر کی کوئی بات نہیں, یسوع کو پکاریں کیونکہ وہی ہمارا چوپان ہے جو ہمیں ہر طرح سے بچانے اور چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے. آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور آج کے کلام کے لیے دعا کریں گے. اے زندہ خدا باپ, زندہ خدا بیٹے, زندہ خدا روح القدس پاک خدا, ہم آپ کے شکر گزار ہیں اس خاص کلام کے لیے. خدا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس کلام کو سنا ہے, خدا ان کے ذہنوں کو تیار کیجیے گا خدا, تاکہ یہ کلام ان کے دلوں میں کثرت سے پھل لائے. خدا انہیں اچھی بھیڑیں بننے کی توفیق عنایت کیجیے, جس طرح سے آپ ایک اچھے چوپان ہیں. بخش دیجیے خدا کہ جتنے اس کلام کو سنتے ہیں وہ آپ کی اچھی بھیڑوں میں شامل ہو سکیں, تاکہ ابدی میراث میں, اس فردوس میں داخل ہو سکیں. اے خدا بخش دیجیے کہ ان کے کلام جو دل میں بویا گیا ہے خدا, اس کلام کو ابلیس ان کے دل سے چرانے نہ پائے, بلکہ اپنے پاک روح کی مہر ان کے دلوں پر کیجیے گا, چھوئیے گا اور بڑی برکتوں سے بھر دیجیے. یسوع کے نام سے مانگتے اور پاتے ہیں, آمین.